तो शुरुआत मैं यमुना से करती हूँ। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बहुत सारा काम यमुना में हो चुका है, पर आपके विपक्षी और विरोधी पूछ रहे हैं क्या हुआ है, अलावा आरती के वहां शुरू क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ है। देखिए, उन्हें तो ये भी नहीं मालूम कि क्या क्या होना चाहिए था। सरकारों में रहे वो कई कई साल, 10 साल झाड़ू वाले रहे, कांग्रेस में वाले 15 साल रहे, कभी उनको नहीं दिखा कि यमुना सफाई, यमुना जी जो है वो गंदी क्यों है, क्यों खराब है, क्यों इतना उसमें पॉल्यूशन आता है, उसमें कचरा आता है, उसमें गंदगी आती है, सीवेज आता है। आज आने के बाद में जब हमारी सरकार ये देखती है कि बेसिक कमी कहाँ है, कि आपकी यमुना गंदी क्यों हो रही है, तो हमने ये पाया कि पूरी दिल्ली के 200 नाले उस यमुना जी में एज इट इज गिर रहे हैं। तो बंद किए आपने? वहां की सिल्ट, वहां का सीवेज जो सब यमुना जी में गिर रहा था, उन सब नालों को टैप करने का विस्तृत प्लान सरकार ने बनाया। उन सबको टैप करना, उन सब के ऊपर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाना, जितने पुराने प्लांट थे उनको रिवाइव करना, उनकी एफिशिएंसी जो डीपीसीसी की रिपोर्ट्स में है कि 38 में से 27 एसटीपी वर्किंग ही नहीं थे, जिनको हमने आके उसको वर्केबल किया है, उनके हमने टेंडर लगाए। मतलब 9,000 करोड़ का बजट जल बोर्ड में दे करके इन सब विषयों पे काम शुरू हुए। तो क्या ये बात झूठ है जो सोशल मीडिया पर बड़ी वायरल हो रही है कि यमुना जो पहले पोल्यूटेड थी उससे कई ज्यादा अब पोल्यूटेड होगी? तो इसका पैमाना देख लीजिए ना, कोई आप लोग ही चेक करा लीजिए। अच्छा, दिल्ली में बाढ़ नहीं आई पर सड़कें तो एकदम नदी जैसी होगी ना रेखा जी? वो सब सब सारे देखिए आप एमएलए जो आम आदमी पार्टी के हैं वो बोट में घूम रहे हैं और वो कह रहे हैं कि ये क्या है, ये जल भराव कहाँ है? रेखा जी क्या कर रही हैं? मैं आपको बताती हूँ, बेचारों की इतनी दिक्कत हो गई है। आप लोग देखो, आप लोग तो परमानेंट है, सरकारें आती जाती हैं, कोई कंपैरेटिव स्टडी रखा कीजिए। वो मिंटो ब्रिज, मिंटो ब्रिज तो नो डाउट जो सालों से इतने से हम इतने बड़े हो गए, बस डूब जाती थी। हाँ, बस डूब जाती। डूबी क्या, आईटीओ डूबा क्या, बाकी कितना दिल्ली में हमने, ये तब भी ऐसे ही था, सरकारें थी वो कर सकती थी, नहीं किया। हमने जो किया, हम ये नहीं कह रहे कि 6 महीने में मैं पूरी दिल्ली की वाटर लॉगिंग ठीक कर दी, पर हाँ पानी बरसता है और आधे घंटे में 1 घंटे में निकल जाता है, वो भी बड़ी अचीवमेंट है जो आज की डेट में हो रहा है। और जब वो आधा पौना घंटा जितनी देर पानी रुकता है, क्योंकि उसको धीरे धीरे निकलने का रास्ता मिलता है, ऐसे ही वो जो लोग हैं सो कॉल्ड विपक्ष के नेता, वो तुरंत देखते हैं अरे जल्दी से आ जाइए, पानी भरा हुआ है, अब थोड़ी देर उछल कूद कर लें, थोड़ा स्विमिंग करके दिखा दें तो फिर ये होगा। और वहां पे अगर आप इतनी देर में आप अपना कैमरा लेके जाएंगे तो पता चलता है पानी तो निकल गया। तो इतना हमने दिल्ली को खड़ा कर दिया कि पानी रुकता नहीं है। अच्छा, एक सच्ची बात बताती हूँ मैं आपको, एक कन्फेशन करती हूँ। मैं एस्कॉर्ट फोर्टिस जो है ना ओखला में, तो वहां मैं गई थी और ये एकदम ईमानदारी से आपको बता रही हूँ। तो जब बारिश हो रही थी, मैं आज से 25 दिन पहले की बात बता रही हूँ, तो मैं और पिताजी थे और पायलट थे हमारे। तो जब हम गाड़ी लेकर जा रहे थे तो लबालब थी, तो मुझे ऐसा लगा कि फोटो खींचनी चाहिए। तब तक हमारा डेस्टिनेशन आ गया क्योंकि वो पानी एकदम भरा हुआ था। मैंने कहा दोबारा लौट कर आऊंगी, फोटो खींचूंगी और ट्विटर पे जरूर डालूंगी कि ये दिल्ली में तालाब ही तालाब है। हमारा आधा पौना घंटे का चेकअप वगैरह जो भी था, जब मैं लौट के आई तो वहां पे पानी नहीं था। ये फैक्ट है और मैं इसमें मतलब कोई लाग लपेट नहीं है। एस्कॉर्ट्स की बात बता रही हूँ, एकदम पीछे वाला। तब तक वहां पर मशीन आ चुकी थी, तो ये तो खैर हुआ है। लेकिन वो कह रहे हैं कि भाई जो आप कह रही थी कि फर्स्ट गियर से डायरेक्ट 5th गियर में हम डाल देंगे, वो माहौल दिख नहीं रहा है। तो दिल्ली को वर्ल्ड क्लास जो बनाना था, वर्ल्ड क्लास कोई मेरे को दिल्ली को उठा के यहाँ और इसकी जगह कोई दूसरा मॉडल थोड़ी ना रख सकती हूँ मैं। अल्टीमेटली तो इसी सिस्टम को ठीक करना है। जो नाला नाली आप हमें विरासत में देखे गए हैं, उन्हीं को तो रिपेयर करना है। अच्छा, भारत मंडपम तो अभी अभी बना है, वहां भी तो पानी इतना भर रहा है। कितनी देर मैं फिर आपसे कह रही हूँ, पानी अगर इस बार की जो बारिश थी वो आप पिछले 10 सालों में 15 सालों में सबसे ज्यादा बारिश थी। यदि पिछली, मैं आपको दावे से कह रही हूँ, पिछली सरकारें अगर काम कर रही होती तो दिल्ली में बाढ़ जैसी स्थिति होती। इन 6 महीनों में आपके लिए कई सारी दिक्कतें और चैलेंजेस आए, जैसे जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये कहा गया कि जितने भी कुत्ते हैं स्ट्रीट पर घूम रहे हैं उनको जो है आपको सेंटर में रखना होगा, लेकिन आपके पास इतनी सुविधा है ही नहीं। देखो, वो स्टेरिलाइजेशन सेंटर्स तो हैं आपके पास, लेकिन आप कहाँ रखेंगे? अभी इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर सरकारों के पास था ही नहीं।
ना एमसीडी के पास, ना दिल्ली सरकार के पास, किसी के पास नहीं है। मतलब बेसिक काम तो ये एमसीडी ही करती है। तो जब माननीय कोर्ट ने आदेश किया तो हम लोग भी सकते में थे कि भाई क्या करेंगे, हमारे पास तो साधन थे ही नहीं। तो ये बहुत अच्छा हो गया कि माननीय कोर्ट ने थोड़ा इस समस्या को भी समझा और सबकी बातचीत सुनी, सभी व्यक्तियों की, और उसके बाद में थोड़ा सा मध्यम वर्गीय रास्ता दिया कि ताकि हम वो बेजवान जानवर भी जो हैं उनको भी हम केटर कर सकें और लोगों की जहां जहां समस्या है उसको भी ठीक से देख सकें। पर आपको तो दो तरह के लोगों से डील करना पड़ा होगा ना रेखा जी। एक जो खुद को डॉग लवर्स कहते हैं, जो कहते हैं कि हम इनके माँ बाप हैं, ये हमारे बच्चे हैं। दूसरी तरफ वो बुजुर्ग हैं, उन बच्चों के माँ बाप हैं जो कह रहे हैं कि सड़क पर ये जो जानवर है इनसे हमारे बच्चों को, बुजुर्गों को खौफ है, ये काट खाते हैं, ये छोटे छोटे बच्चों को अटैक करते हैं। दो अलग अलग किस्म की कम्युनिटी को आपको डील करना है। हम सरकार है, हमें हर एक को सुनना है और सबके मत को बीच में ध्यान रखते हुए ही काम करना है। तो इसके बीच का रास्ता क्या है? रास्ता यही है जो माननीय कोर्ट ने बताया, बिल्कुल ठीक बताया कि कोई डेंजरस डॉग है या कोई बीमार है उसको तो आपको शेल्टर होम में लेके ही जाना पड़ेगा, और जो नॉर्मल है, जो किसी को हार्म नहीं कर रहा है, लोग उसको केटर कर रहे हैं, वो लोगों के बीच में रह रहा है, तो दैट इज ओके। तो ये बीच का रास्ता है जो माननीय कोर्ट ने कहा और ये अच्छा है। इसके अनुसार हम दिल्ली की वर्किंग को खड़ा करेंगे, इसके लिए प्लान बनाएंगे। अच्छा, और वर्ल्ड क्लास बनाने के लिए आपने दिल्ली में जो कुछ बहुत कड़े फैसले लिए, कह रहे हैं कि रेखा गुप्ता जी जो हैं योगी आदित्यनाथ से बड़ी प्रभावित हैं, मतलब वो भी जेसीबी लेकर आ गई हैं और विपक्ष कह रहा है जहां उनकी मर्जी हो रही है वहां जेसीबी चला दे रही हैं। और दिल्ली में ऐसा कुछ नहीं है। और वो ये भी कह रहे हैं कि जो झुग्गी झोपड़ियां तोड़ी गई हैं। देखिए, बिल्कुल कतई दिल्ली में इस प्रकार का वो नहीं है। दिल्ली देश की राजधानी है, हमें बड़े सेंसिटिवली चीज़ों को हम हैंडल करते हैं। हमारे ऊपर सबसे बड़ी ऑब्लिगेशन कोर्ट की रहती है। कोर्ट ने पीछे कुछ कुछ आदेश ऐसे किए थे जिसको उसमें कुछ एक्शन हुए, और वो जैसे जिनको ऑलरेडी मकान मिले हुए थे तो डीडीए ने अपनी जगह खाली करवाने के लिए डीडीए ने किया। दिल्ली सरकार ने डायरेक्टली ऐसा कोई एक बारापुला नाले का जरूर किया, क्योंकि नाले पे भी कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि नहीं तो दिल्ली में बाढ़ आ जाती। अल्टीमेटली अगर उस नाले की सफाई नहीं होती तो पूरी दिल्ली को झेलना पड़ता। तो वो भी माननीय कोर्ट का था, उसके अगेंस्ट भी हमने लोगों को मकान दे दिए। तो हम कतई किसी भी प्रकार के जनता को परेशान करने वाला कोई एक्शन नहीं चाहते। कानून तोड़ने वाला कोई व्यक्ति है और वो सोचे, वो फिर उसमें कोई ढिलाई भी नहीं है, कानून तोड़ने नहीं दिया जाएगा। हम मिल करके दिल्ली को एक बेहतर दिल्ली बनाने के लिए, जहां पे चीजों को सिस्टमैटिक करना एक बार जरूर है। सड़कों पे आप चल नहीं पाओ, गाड़ी चल नहीं पाए, लोग परेशान हो, फुटपाथ भरे हुए हो, वो भी दिल्ली नहीं हो सकती। उसको थोड़ा बेहतर करना आवश्यक है, पर उसके लिए स्ट्रांग स्टेप लेने होंगे जहां तक। और फिर लोग आपसे नाराज होंगे। नाराज और खुश का तो कोई वो नहीं है। सबको आप खुश भी नहीं कर सकते, और गलत काम करके आप किसी को खुश करो तो उसका फायदा क्या। आप जहां पर हो, पूरा दिल्ली के हित में निर्णय लेने होंगे। दिल्ली सर्वाइवल करे, गरीब को मकान मिले, ये हमारी कमिटमेंट है, हम कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं। इससे पहले तो किसी ने कहा भी नहीं, आज तक किस सरकार ने कहा है मकान। वो कह रहे हैं, जो हम कह रहे थे साबित तो हुआ ना सच। हम कह रहे थे कि झुग्गी झोपड़ी वालों के घर छीन लेंगे, उनके और रेखा जी के 6 महीने के आप पूरा सड़कों पे भी बसा दीजिए। काम हुआ। आपने तो केवल वो किया कि भी आप तो सड़कों पे भी बसा दें। आदमी चल नहीं सके, आप गाड़ी नहीं, आप बसें नहीं, कुछ नहीं चलेगा। वो नहीं है। हम अपनी इच्छा से, अपनी ओर से कुछ नहीं, परंतु एक कमिटमेंट कि दिल्ली के हर झुग्गीवासी को हम मकान दें। हम उस पर प्लान कर रहे हैं। जब वो लोग वहां शिफ्ट हो जाएंगे तो बाकी की चीजों को ठीक करते हुए हम दिल्ली को आगे बढ़ाएंगे। बहुत बसाता कौन है? कहते हैं अधिकारी जो हैं अपनी आंखों के सामने सब कुछ बसता हुआ देखते रहते हैं, फिर उसके बाद आकर और कहते हैं उजाड़ दिया जाए। अधिकारी कौन है? अधिकारी कौन है? अधिकारियों का इंटरेस्ट है कि किसी और का इंटरेस्ट है? पर सब कुछ तो जनता का है। कब्जा होता है तो जनता का नुकसान है, खर्चा होता है तो जनता का नुकसान है। किसी का कुछ नहीं है। अधिकारी का ना कुछ है, ना नेता का कुछ है। सीधी सी बात है, सब जनता का है। बिल्कुल सही। तो जनता के हक की रक्षा करना सरकार का दायित्व है। गरीब को गरीब का हक मिले, बाकी जो टैक्स पेयर है उसको उसकी फैसिलिटी मिले। इस सबको साथ लेके राज्य चलाना है। और दिल्ली की अपनी प्रॉब्लम है भाई। पर दिल्ली में डेंसिटी सबसे कम है। हाँ। मतलब डेंसिटी ज्यादा है, मतलब और जगह कम है। हाँ। आपका स्पेस कम है, जो कि देश में सबसे मिनिमम स्पेस वालों में आपका।
और पॉपुलेशन आपकी कई बड़े बड़े राज्यों से ज्यादा है, इसलिए आपकी डेंसिटी हाई है। आपके यहाँ दिल्ली में रोज अन्य राज्यों से लोग आते हैं सपने लिए हुए, वो वहां रहते हैं रोजगार के इच्छा से, बाकी हर तरह की सपने लेके व्यक्ति आता है। तो धीरे धीरे वो जब वो रहता है, और खासकर उसको तो आप देख भी लेते हैं, पर जो बाहर के देशों से रोहिंग्या बांग्लादेश की आकर के रहते हैं, फिर वो क्रिमिनल एक्टिविटी करते हैं, वो आपके लिए एक बड़ा चैलेंज है।